नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे परिवार के बारे में। ठीक है, परिवार जो आपकी उत्तर प्रदेश मुख्य सत्र के सिलेबस में है और ये जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन की जो सिलेबस है समाजशास्त्र, ठीक है, ग्रेजुएशन में जो आपका टॉपिक होता है, आपका सब्जेक्ट जो होता है समाजशास्त्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी से ये रिलेटेड एमसीक्यू हैं और वहीं से हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद ज़रूर आएगा, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता ईसाई परिवार की प्रकृति से संबंधित नहीं है? देखो, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन की जल्दबाजी में नहीं करनी है, क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है कि आप जल्दबाजी में मान लो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ें, आगे ध्यान नहीं दिया, तो आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लिए आपके पास समय पर्याप्त है 120 मिनट में। 120 मिनट में आप बहुत समय है 2 घंटे, अगर आपको पेपर आता है तो आप महज 40 मिनट में पेपर को करके बैठ जाएंगे। इसलिए आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माँ सत्तात्मक व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट है, ईसाई परिवार में दूसरे समुदायों की तुलना में स्त्रियों की पारिस्थितिक अधिक सम्मानपूर्ण होने का जो कारण था वो हमारा थी समताकारी मूलक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातीय परिवार से संबंधित है? जनजातीय परिवार से, तो इसमें क्या होती है, स्त्रियों की जो उच्च परिस्थिति होती है ये हमारे जनजाति यानी कि एसटी परिवारों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस एक जनजाति में मातृ स्थानीय परिवारों का प्रचलन है? तो जो मातृ स्थानीय परिवार होते हैं यानी कि माता का स्थान परिवार, तो वहाँ पर जो खासी जनजाति होती है यानी कि जो मेघालय की जो गारो खासी जयंतिया या वहाँ की क्या है जनजाति है मेघालय की, जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य है हमारे भारत देश का मेघालय, वहाँ पर जो गारो खासी जयंतियाँ होती, ये जनजाति पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में, तो वहाँ पर मातृ स्थानीय परिवार का प्रचलन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातियों में जब मातृ और पितृपक्ष से संबंधित 2-3 पीढ़ियों के लिए सदस्य साथ साथ रहते हैं तब ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं? उसे हम विस्तृत परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्तृत परिवार बोलते हैं। नेक्स्ट है, मुसलमानों में प्रचलित एक विवाह जिसकी प्रकृति अस्थायी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मुताह बोलते हैं। जब हम विवाह के प्रकार पढ़ा रहे थे, विवाह के प्रकार, तो वहाँ पर हमने बताया था कि ब्रह्म विवाह क्या होता है, पैशाच विवाह क्या होता है, प्रजापात विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, इनकी सारे विवाह के बारे में अपने खुद के हाथ से बने हुए नोट्स पढ़ाए हैं। आप चाहेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। हर प्लेलिस्ट मैंने थ्योरी पढ़ाया है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ाया है, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन कराया है, अपने हाथ के बने हुए नोट्स द्वारा पढ़ाया है, यानी कि पूरा सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये रह रहा है तो ये अंतिम पड़ाव पे जो हमारी क्लास चल रही हैं ये सब है। बाकी सब प्लेलिस्ट मिल जाएंगे वहाँ पर, आपको पार्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, बस सिर्फ आपको पढ़ना है। तो आप चाहें तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह का प्रस्ताव भेजा जाता है, लड़के वालों के पक्ष की ओर से ये विवाह भेजा जाता है। सॉरी, मुस्लिम विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो संतानोत्पन्न का होता है और यौन संतुष्टि का। कहने मतलब चाहे मुस्लिम विवाह हो चाहे हिंदू विवाह, दोनों में ये देखने को मिलता है। आप जब भी कोई शादी करता है तो क्या होता है, अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या होता है संतानोत्पत्ति की बात करता है और यौन संबंध बनाने के लिए, यौन संतुष्टि के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भारत में मिश्रित ईसाई परिवारों का विकास हुआ था, कहाँ से हुआ था? ये एक बार यूरोपीय ईसाई परिवारों से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में एंग्लो इंडियन परिवार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो जो हमारे मिश्रित ईसाई परिवार होते हैं उन्हें हम एंग्लो मतलब होता है एक प्रकार का अंग्रेज। ठीक है, जैसे अपने क्या है, पहले हमारे राज्यसभा में क्या कहते, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब क्या वो हट गया है। तो वही मतलब है, एंग्लो मतलब क्या होता है अंग्रेज और इंडियन मतलब भारतीय। क्या है? अंग्रेज भारतीय। तो कहने मतलब ये हमारे मिश्रित ईसाई परिवारों के होते थे। नेक्स्ट है, ईसाई परिवारों का स्वरूप क्या है? तो ये हमारा पितृ सत्तात्मक होता है। जो ईसाई परिवार होते हैं वहाँ पर जो घर की सत्ता चलती है, जो घर की बागडोर होती है वो पिता के हाथों में होती है, पिता के ही नाम से घर की बागडोर चलती है। नेक्स्ट है, गौड़ जनजाति में सेवा विवाह का प्रचलन है या कथन किसका था? तो ये हमारा कथन जो है ये हमारा सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनजातियों में
क्रय विवाह का एक दूसरा तरीका है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सेवा विवाह बोलते हैं। तो जो क्रय विवाह का एक दूसरा तरीका है उसे हम सेवा विवाह बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, घोटुल नामक संस्था किसमें पाई जाती है। तो जो हमारी मुरिया गोंड जनजाति है वहाँ पर घोटुल नामक संस्था पाई जाती है, घोटुल नामक, ठीक है, मुरिया गोंड में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो जो हमारी नायर जनजाति होती है, नायर, ठीक है, नायर जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है आज के ज़माने में भी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी मुस्लिम विवाह का प्रकार नहीं है। तो निकाह होता है, फासिल होता है, मुता होता है और बातिल होता है, लेकिन आर्स विवाह नहीं होता। आर्स से हिंदू विवाह होता है, ठीक है। बाकी निकाह, फासिल, मुता और बातिल ये आपके मुस्लिम विवाह होते हैं, लेकिन आर्स जो आपका हिंदू विवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है। तो जो मेहर होता है, जो मेहर की राशि होती है वो पति द्वारा अपनी पत्नी को दी जाती है, पति द्वारा अपनी पति को दी जाती है मेहर की राशि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदू एवं मुस्लिम विवाह में अंतर का प्रमुख आधार क्या है। तो उसमें क्या होता है, विवाह का उद्देश्य होता है, विवाह का प्रकार होता है, विवाह की प्रक्रिया होती है। सीधी सी बात है भाई, जो हिंदू मुस्लिम विवाह में अंतर क्या होता है, विवाह का प्रकार। देखा होगा जो मुस्लिम का विवाह होता है वो दिन में होता है, मोस्टली मैंने देखा है। अब तो खैर होने लगा है, वरना आज के 20-25 साल पहले वो दिन में होता था। तो क्या ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखो, हर एक हम जो भी पढ़ाते हैं तो एक वीडियो में आपको 2-3 बुक पक्का मिल जाती हैं। तो आप बुक वाली जहाँ बुक लिख रहे हैं वहाँ पर एक ही जगह पर कहीं अच्छे से बुक लिख लीजिए, बारी बारी से लिखने छुट्टी पा जाएंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो बुक है मैरिज एंड फैमिली इंडिया, इसको के एम कपड़िया साहब ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह से संबंधित कानून किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम शरीयत यानी मुस्लिम विवाह से संबंधित कानून है उसे हम शरीयत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम स्त्रियों की निम्न परिस्थिति हेतु कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो इसमें पुरुषों का धार्मिक आधिपत्य, अशिक्षा, तलाकी सभी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आपका 1986 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिला संस्कार है। जो चिला संस्कार होती है ये जैनियों में देखने को मिलती है, जो जैन लोग होते हैं उनमें चिला संस्कार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह एक है क्या है, एक सामाजिक अनुबंध है यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुस्लिम विवाह से संबंधित निषेध क्या है। निषेध क्या है, इसमें क्या है, मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह न करना ये निषेध है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विवाह की एक प्रमुख शर्त है। तो इसमें जो शर्त होती है कि विवाह के पहले मेहर राशि का निर्धारण होना। मेहर राशि क्या होती है कि पति द्वारा अपनी पत्नी को दहेज स्वरूप मेहर कुछ राशि दी जाती है जिसे हम मेहर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो जो ताल्लुक़ हसन होता है ये इद्दत की वजह होती है। मैंने मेहर बता दिया कि मेहर जो होता है वो विवाह से पहले निर्धारण की जाने वाली राशि होती है। निकाह क्या होता है, एक विवाह समझौता होता है। मुताह क्या होता है, विवाह के पूर्व निर्धारित जो अवधि होती है उसे मुताह बोलते हैं। तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी पे ये टर्म आप कॉपी पे लिख लीजिए कि इनका मतलब क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि भाई ये बहुत कम आप सुने होंगे। बाकी हिंदू विवाह जो होता है उसमें आप सुने होंगे, लेकिन ये मुस्लिम विवाह के जो टर्म होते हैं, ये जो शब्द हैं ये बहुत कम आप सुने होंगे। तो इनको आप कॉपी पर लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है, मेहर की प्रकृति दहेज से भिन्न है। मेहर का निर्धारण विवाह से पहले नहीं होता, ये गलत। तो इसमें क्या है, कथन सही है किंतु कारण गलत। मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर नहीं पहले निर्धारण कर लिया जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हाँ होता तो हमारा सही होता, लेकिन ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है, कैथोलिक विश्वासों के अनुसार ईसाई विवाह है कैसा विवाह है, एक स्थायी बंधन यानी कि परमानेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है ईसाई विवाह के लिए निम्नलिखित में से किस चर्च को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो जो हमारा कैथोलिक चर्च होगा है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, कैथोलिक चर्च। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसाई विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन है पवित्र जीवन व्यतीत करना ईसाई विवाह का ही प्रमुख उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसाई विवाह के दो स्वरूपों को माना जाता है, इनमें से एक नाम है सिविल मैरिज जबकि दूसरे का नाम होता है धार्मिक विवाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस सर्च करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दशा ईसाई विवाह में होने वाले परिवर्तन की सही अभिव्यक्ति नहीं है? तो हमारी जो विवाह विच्छेद में बढ़ती है अभिव्यक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम समाज में परिवार की प्रमुख समाज शास्त्रीय समस्या है, ये हमारी बहुपत्नी समस्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम कानून के अनुसार मेहर विवाह के समय निर्धारित की जाने वाली विवाह राशि है जो विवाह विच्छेद की स्थिति में दुल्हन को दी जाती है। तो यहाँ पर आपको इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है ईसाइयों में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक समुदाय में बहुविवाह और बहुपति विवाह दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो जो हमारी गारो खासी जयंतिया है उसमें प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? तो ये आपकी खासी जनजाति में देखने मिलती है जो आपकी मेघालय में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भ्राता भ्राता भागिनी संतति विवाह एक रूप दूध लौटाना प्रचलित है, ये हमारे मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति होती है, एमपी की जो हमारी गोंड जनजाति है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये है मुंडा गिटियोरा, बी हमारा गोंड घोटुल, सी हमारा नागा रंगबंग एंड डी हमारा है टेरियांड आइलैंड्स बुगमुत। भाई ये तो ऑप्शन कोई कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पलायन विवाह एक विशेष प्रकार है जनजातीय विवाह। जो जनजातीय विवाह होते हैं वो पलायन विवाह करते हैं, घूम घूम के विवाह करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हो जनजाति में हरण विवाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसे हम ओपोरतिपी विवाह के नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जनजातीय में परीक्षा विवाह का सबसे स्पष्ट रूप जिस जनजाति में पाया जाता है उसका नाम क्या है? उसे हम गुजरात के भील का नाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में हरण विवाह का एक विशेष तरीका यह है कि युवक द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर बलपूर्वक लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। संथालों में विवाह की इस तरीका का नाम क्या बोलते हैं? इदुत बौफला इससे बोलते हैं, ठीक, ज़बरदस्ती विवाह करना। नेक्स्ट है जनजाति में जीवन साथी का चुनाव करने संबंधी किस पद्धति का प्रचलन नहीं है? उसे हम असुर विवाह बोलते हैं, ठीक है, असुर विवाह या राक्षस विवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुस्लिम परिवार व्यवस्था किस परंपरा से प्रभावित होता है? तो हमारा जो पितृ सत्ता है होता है इससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुस्लिम निम्नांकित में से मुस्लिम परिवार की विशेषता है क्या है? विस्तृत परिवार संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस संस्कार का संबंध मुस्लिम परिवार से नहीं है? तो जो मुताह संस्कार होता है ये नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर मुताह नहीं होगा, यहाँ पर चिल्ला होगा। चिल्ला जैन से संबंधित होता है, इसको सही कर लीजिएगा। ये मुताह नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर चिल्ला संस्कार होगा जो जैन से संबंधित होता है। इसको क्वेश्चन, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर नहीं होगा तो ये मुताह आंसर होगा, या तो यहाँ पर नहीं कर लीजिए, ठीक है, ये नहीं हटा दीजिए। देखिए कि निम्नलिखित में से किस परिवार का संबंध मुस्लिम परिवार से है? तो ये आपका मुताह संस्कार हो जाएगा, ठीक है। चिल्ला जो होता है जैन के लिए होता है। नेक्स्ट है इस्लाम के निर्देश के अनुसार मुस्लिम परिवार के सभी सदस्यों को कुल धार्मिक दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व सही नहीं है? जीवन में कम से कम 2 बार हज करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्तमान में
अधिकांश ईसाई परिवारों का जीवन जिन धार्मिक उपचारों से प्रभावित होता है उनका स्रोत क्या है? प्रोटेस्टेंट धर्म होता है, ईसाई धर्म का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशीय है? तो एक श्रीलंका जो मूर हैं ये हमारे मातृवंशीय परिवार होते हैं, इनकी माता से इनकी बागडोर चलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुसलमानों में कौन सा संस्कार हिंदुओं के उपनयन संस्कार के समान महत्वपूर्ण माना जाता है? तो उसे हम खतना बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम वधू को निर्धारित किए धर्म को दिया जाना कहलाता है, उसे हम मेहर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्जातीय विवाह के कारण किस व्यक्ति का अपनी जात से निष्कासन उदाहरण है? यह हमारा नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या होता है? उसे हम मुताह या मुताह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करिए। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? तो ये आपकी खासी जनजाति जो होती है ये मातृवंशीय होती है। गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? तो आपकी भील जनजाति से संबंधित होता है। मुस्लिम विवाह से संबंधित कानून किस नाम से जाना जाता है? तो हम शरीयत नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुस्लिम स्त्रियों की निम्न परिस्थिति हेतु कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो यहाँ पर पुरुषों का धार्मिक स्थापत्य तो बिल्कुल बात सही है, तलाक और अशिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? तो ये आपका बहुपति विवाह है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।